अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हम अपने अखबार के ज़रिए गली से लेकर दिल्ली तक और सारी दुनिया की खबरें आप तक तफसीली पहुंचाने की कोशिश करते हैं और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए देश और दुनिया के हालात से आपको अपडेट रखने की कोशिश करते हैं। बात 26 नवंबर की है, जब उत्तर प्रदेश की एक विधायक वहां के मकामी मंदिर पहुंचती है, मंदिर में कुछ देर गुजारती है और इसके दूसरे ही दिन बीजेपी कार्यकर्ता वहां पहुंचकर पूरी मंदिर को गंगा जल छिड़काव करके मंदिर का शुद्धिकरण करते हैं। अब आइए समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल 26 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के सुमैयागंज की विधायक सैयदा खातून वहां की एक मकामी मंदिर पहुंचती है। मंदिर प्रशासन ने बाज़ाब्ता महायज्ञ में उन्हें आने के लिए दावतनामा दिया था और उनसे कहा था कि वो महायज्ञ के दौरान मौजूद रहे। इस दावतनामे की बुनियाद पर सैयदा खातून वहां पर पहुंचती है, कुछ वक्त गुजारती है, अमन व इत्तेहाद और भाईचारे की बात करती है। मंदिर प्रशासन की तरफ से सैयदा खातून का बाज़ाब्ता सत्कार किया जाता है और फिर वो वहां से लौट जाती है। उसके लौटने के दूसरे दिन बीजेपी कार्यकर्ता सिद्धार्थ वर्मा अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर परिसर पहुंचते हैं। मंदिर परिसर में गंगा जल का छिड़काव करके पूरे मंदिर परिसर को शुद्धिकरण करते हैं, यानी उसे नापाक जगह को पाक बनाने की कोशिश की। इंडियन एक्सप्रेस से मिली जानकारी के मुताबिक धर्मराज वर्मा एक बीजेपी के कार्यकर्ता और मकामी जिम्मेदार है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सैयदा खातून एक मुस्लिम है, वो मांस खाती है, इसीलिए उसका मंदिर में आने से मंदिर नापाक हो गया है, अपवित्र हो गया है और मंदिर को पवित्र बनाने के लिए हमने गंगा जल का छिड़काव किया, शुद्धिकरण किया और अब मंदिर पूरी तरह से पाक है, लिहाजा यहाँ पर पूजा अर्चना की जा सकती है। इस हरकत के बाद विधायक सैयदा खातून भी कैसे खामोश बैठती। सैयदा खातून ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बात कही कि मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की इन हरकतों से डरने वाली नहीं हूँ। मैं अपने इलाके में सद्भावना, अमन व अमान के इत्तेहाद के लिए, हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए हर जगह जाती रहूँगी, हर धर्म के लोगों के पास जाती रहूँगी, उनकी धार्मिक जगहों पर भी जाती रहूँगी। मैं इस तरह के लोगों से डरने वाली नहीं हूँ। मेरे साथ इस इलाके के तमाम ब्राह्मण, संत, इमाम, मौज़िन और हर समाज का शख्स मौजूद है और न सिर्फ उन्होंने मेरे हक़ में बयान दिया बल्कि वो मेरे साथ खड़े रहे हैं। सैयदा खातून ने बीजेपी कार्यकर्ता धर्मराज वर्मा की इस हरकत पर उन्हें टारगेट करते हुए सीधे तौर पे कहा कि धर्मराज, ना तो मैं तुमसे और ना ही दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं से डरने वाली हूँ, इसलिए कि मेरा काम मेरे इलाके में अमन व इत्तेहाद कायम रखना है। और तुम ये ना समझो कि मैं डर गई हूँ, बल्कि तुम्हें ये बता दूँ कि मैंने अपने फंड से इस इलाके के कई सारे मंदिरों के रिनोवेशन में मदद की है। तो ये था एक शॉर्ट अपडेट, जो हालांकि आपको बज़ाहिर दिखने में या सुनने में ये छोटी सी हरकत नज़र आती है, लेकिन आप ये समझने की कोशिश करें कि अप्रैल 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और जिस तरीके से बीजेपी की उल्टी गिनती नज़र आ रही है, बीजेपी कार्यकर्ता, पदाधिकारी समेत बड़े बड़े नेता एक मरतबा फिर देश में नफरत की राजनीति खेलने की कोशिशों में मसरूफ़ हो गए हैं। और जाहिर सी बात है कि ये कोशिशें ज़मीनी स्तर पर ऐसे ही छोटे छोटे वाक़यात को लेकर की जाती है, जो आगे चलकर बड़े बड़े वाक़यात में और बड़ी घटनाओं में तब्दील हो जाती है, जिससे देश का अमन व इत्तेहाद बिगड़ता है और फिर एक मरतबा फिर ध्रुवीकरण होता है इलेक्शंस के वक्त वोटों का, और फिर वही हिंदू और मुसलमानों की राजनीति खेल कर देश को एक बांटने की कोशिश की जाती है। और इसका सीधा फ़ायदा उन्हीं सियासी पार्टियों को मिलता है जो धर्म की बात करती है, कट्टरपंथी की बात करती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि धर्मराज वर्मा जैसे ऐसे कितने लोग हैं जो देश में नफ़रत फैलाने के लिए बाज़ाब्ता एक मिशन पर काम कर रहे हैं और देश की जनता इस मिशन में उन्हें कितना कामयाब करती है, इसका नतीजा तो 2024 में ही मालूम पड़ेगा। तो ये था एशिया एक्सप्रेस का शॉर्ट अपडेट। हम इंशाल्लाह और अपडेट्स के साथ आपसे मुलाकात करते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अखबार का ज़रूर मुताला करें। शुक्रिया।